नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। देखिए, इसमें इतिहास विषय को हम पढ़ रहे हैं और इतिहास विषय को आरपीएससी के द्वारा पाठ्यक्रम के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के 3 टॉपिक फ्रांस, रूस और अमेरिका की क्रांतियाँ हमने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कर ली हैं और उसके नोट्स, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब बच गई जो आपकी रूस की क्रांति, इसके नोट्स में मैं जल्द ही कल तक डेफिनेटली टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर लेना। इसके बाद हम जल्द ही टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। टेस्ट मतलब पैसे नहीं है भाई, निःशुल्क क्विज के माध्यम से टेस्ट लूँगा आपको, तीनों टॉपिक रिवीजन के तौर पे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल करेंगे अपन, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं और जल्दी उस पर एक काम शुरू करेंगे। अब देखिए, अब हमारा बच गया भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और अब हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपकी क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलन, उसके बाद मुगल काल और उसके बाद में क्या है, शिवाजी। बस ये टॉपिक हैं आपके। पहली बात तो ये बता दूँ आपको मैं साथियों, यदि आपको पहले यदि कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, जैसे प्राचीन भारत यदि हार्ड है वो पढ़ना है, आधुनिक पढ़ना है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर हमें पहले ये पढ़ाइए, या फिर जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलने दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, आपकी सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप मुझे बताएंगे, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। वैसे तो मैंने कमिटमेंट किया है आपको कि कंप्लीट एसएसटी इतिहास का कोर्स अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करेंगे, और मेरा उद्देश्य केवल और केवल कंप्लीट करवाना नहीं है। मेरी कोशिश है पूरे तन मन से मैं आपके साथ हूँ, ताकि चीज़ें आपकी याद करवा दूँ, यहीं पर याद करवा दूँ, इतने अच्छे ढंग से आपको समझाऊँ ताकि आप इतिहास में बह जाएं, इतिहास को पढ़ने में आपको आनंद आने लगे। देखिए, इसमें तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं, हिस्ट्री में तथ्य बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी बोझिल हो जाता है, लेकिन आप चीज़ों को कनेक्ट करके सही ढंग से व्यवस्थित रूप से याद करें तो इतना हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल पैटर्न के अनुसार, आरपीएससी के सिलेबस के अनुसार आपको ले चलूं। एग्जाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, और एक विद्यार्थी, एक बेरोजगार अभ्यर्थी की पीड़ा मैं समझता हूं। मैं भी आप ही के दौर से गुजरा हूं, मुझे पता है आसान नहीं है एकांत में रहना, अलग रहना, परिवार से दूर, त्योहार के सीजन में अलग रहना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ। लेकिन आप हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं हारनी है। कठिन राहों से कह दो बस बात इतनी, अपना सफ़र बहुत यादगार होगा। कठिन राहों से कह दो बस बात इतनी, अपना सफ़र बहुत यादगार होगा। समंदर की ए लहरों दिल थाम के बैठो, हर हाल में नाविक उस पार होगा, हर हाल में नाविक उस पार होगा। धैर्य बनाए रखें, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। आएगा वो दौर भी आएगा, तुम्हारे हिस्से का सूरज भी निकलेगा, निकलेगा, जल्द निकलेगा। तनाव ना लें, धैर्य के साथ पढ़ते रहें। तो मेरी कोशिश है कि आपको सही ढंग से इस प्रवाह में बहा दूँ, मतलब चीज़ों को अच्छे से आपको समझा दूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। अब देखिए, वैसे तो ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो ये दूसरा चरण है। मध्यकालीन भारत का जो भक्ति आंदोलन है वो दूसरा चरण है। इसके पहले चरण की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, उसकी बात करेंगे। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से मैं बताऊं तो भक्ति की शुरुआत तो, प्रारंभिक स्वरूप तो श्वेतर उपनिषद में भक्ति का परिचय मिलता है। वस्तुतः जब जब भारतीय समाज में कुरीतियों, विकृतियों और आडंबरों की प्रधानता हुई, तब तब इस पावन धरा पर महान संतों का प्रादुर्भाव हुआ। महान संतों का, उन्होंने अपने मन, वचन, कर्म से भारतीय समाज के लोगों में आध्यात्मिक चेतना की जो लो जलाई, उसी का नाम है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दूसरा चरण है ये, लेकिन मैं साहित्यिक इसकी शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति का उल्लेख मिलता है, सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद प्रारंभिक। उसके बाद में आप देखते हैं महाभारत का भीष्म पर्व, महाभारत का भीष्म पर्व जिसमें क्या है, श्री भगवत गीता है, महाभारत के भीष्म पर्व में। इसमें तो डिटेल से भगवान श्री कृष्ण डिटेल से व्याख्या कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण। भारतीय सनातन परंपरा में मोक्ष, ये है मोक्ष, और मोक्ष के 3 रास्ते, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का समन्वय इस गीता में मिलता है, तीनों का समन्वय इसमें गीता में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन है, अब इतिहास में अपन पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर असल में देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि क्रम से चला रहा है, चरण है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा सोपान है। क्योंकि हम देखते हैं श्वेता श्वेतर उपनिषद में, महाभारत में देख रहे हैं, सनातनी परंपरा में हमेशा ये चीज़ तो रही है। लेकिन अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो 2 चरण हैं, उसमें पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, वो आया था आपका 7वीं सदी। जो पहला स्टेप, पहला चरण है भक्ति आंदोलन का, वो है 7वीं सदी में दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब है आपके काम की चीजें, एक मिनट देखिएगा, यहां आपके काम की चीजें हैं, देखिएगा। यहां से आपके काम की चीजें शुरू होती हैं। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों के द्वारा 7वीं सदी के आसपास। यहाँ पे 2 चीज, एक तो है आलवार और एक है नयनार। अब इनमें केवल इतनी बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, महत्वपूर्ण है। बाकी फिर एक एक संत की अपन डिटेल से बात करेंगे जो आपके ग्रेड 2 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, आलवार नयनार, इनकी संख्या है 12, इनकी संख्या है 63। इनमें जो प्रमुख है उनमें 12 हैं, नयनार में 63 हैं। इनमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो इनकी संख्या, दूसरी बात 12 आलवार के नाम याद हो ना हो, लेकिन इनमें एक महिला संत है, एक महिला संत है जिसका नाम है आंडाल। क्या नाम है? आंडाल। एक महिला संत है आंडाल, आलवार संत है, इसको ध्यान रखना है। नयनारों में 63 नाम याद हो नहीं हो, याद करने नहीं है, लेकिन एक महिला संत है करईकाल अम्मैयार। करईकाल अम्मैयार। नयनार कौन है? जो भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। आलवार कौन है? भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं। इस बात को समझिएगा। ये 12 हैं, ये 63 हैं। इसमें एक महिला संत आंडाल का नाम याद करना है, नयनारों में कराईकाल अम्मैयार नाम याद करना है, और अलवारों की एक रचना। इन आलवार संतों के 4000 गीतों का संकलन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में है, जो आपके एनसीईआरटी 12वीं में नाम दिया गया है, और उसका नाम है नालियार दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है? नालियार दिव्य प्रबंधम। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, बस इतनी ही चीज बताऊंगा आपको। देखिएगा, आलवार 12, नयनार 63, महिला संत करईकाल अम्मैयार, महिला संत आंडाल, आलवारों में आलवारों की रचना नालियार दिव्य प्रबंधम। इसमें
4000 गीतों का संकलन है इसमें। नालियार दिव्य प्रबंधन, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको याद कर लेना पहली बार। अब देखिए भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं। अब ये जो आलवार और नयनार दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 7वीं सदी में, ये क्यों हुई, इसको आंदोलन नाम क्यों दिया गया, महत्वपूर्ण बात है ना। इतिहास में इसको आंदोलन नाम से अपन पढ़ रहे हैं, क्यों दिया गया। देखिए उस समय जो जैन और बौद्ध धर्म, कौन से धर्म है, जैन और बौद्ध धर्म, इनके द्वारा कठोर जीवन को प्रचारित किया जा रहा था। कठोर जीवन, शरीर को कष्ट देना, ये सब बातें उनके धर्म में प्रचारित की जा रही थी, जिनका आलवार और नयनार संतों ने विरोध किया। क्या कहा मैंने, जैन और बौद्ध धर्म के द्वारा प्रचारित कठोर जीवन का विरोध किसने किया, नयनार और आलवार संतों ने किया। जैन और बौद्धों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मुक्ति के लिए इस प्रकार के कठोर जीवन की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिक आराधना पर बल दिया। किस पर, वैयक्तिक आराधना, वैयक्तिक आराधना, व्यक्तिक पूजा पर बल दिया। जैसे आलवार संत भगवान विष्णु की उपासना करके मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, नयनार संत भगवान शिव की उपासना करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या, क्यों प्रादुर्भाव हुआ इनका, आंदोलन क्यों हुआ, मैंने बता दिया। आलवार कितने, नयनार कितने, ये कितने, ये सारी बात समझ में आ गई। अब प्रारंभ यहाँ से हुआ है, यहाँ से आलवार और नयनार, लेकिन इस चरण की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है आदि गुरु शंकराचार्य से। कहाँ से, शंकराचार्य जी से। तो अपने यहाँ से अपने एक एक संत के बारे में थोड़ा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना पहला है शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य, ठीक है। अब शंकराचार्य जी को देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं अब इसमें मुझे क्या क्या याद करना है उसको मैंने डिवाइड कर लिया। शंकराचार्य जी के बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे क्या याद करना है, इसको मैंने टुकड़ों में बांट लिया। मुझे जन्म याद करना है, ठीक है। इनके गुरु का नाम याद करना है, ठीक है। इनकी पुस्तकें याद करनी है, ठीक है। इन्होंने क्या मत दिया, क्या सिद्धांत दिया, इसको याद करना है, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, ये याद करना है, ठीक है। ऐसे मैंने इसको बांट लिया। देखिए ऐसे मैंने इसको बांट लिया। जन्म, ठीक है। गुरु, ठीक है। जन्म हो गया, गुरु हो गया। जीवनीकार, इनके एक जीवनीकार है, उनको भी याद करना है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में जन्म हो गया, गुरु हो गया, जीवनीकार हो गया, रचनाएं हो गई, इनका मत या सिद्धांत ये हो गया। और 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी। 4 मठों की स्थापना, क्या कहा मैंने, इनको इस हिसाब से मैंने बांट लिया कि मेरे को एक तो जन्म याद करना है, क्योंकि जब मैं रिवीजन करूंगा ना, जैसे मैं अब एक अभ्यर्थी है, पढ़ लिया, बाद में उसके दिमाग में ही आज शंकराचार्य जी के बारे में आया, शंकराचार्य जी के बारे में क्या पढ़ना है, उनका जन्म कब हुआ, उनके गुरु कौन हैं, उनके जीवनीकार कौन हैं, उनकी पुस्तकें क्या कौन कौन सी हैं, ठीक है। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, वो कौन से हैं, उनका मत क्या है, ऐसे। तो जन्म 788, कलादी ग्राम है ये, केरल में। कहाँ है, केरल में, ये याद करना है मात्र। गुरु हैं इनके गोविंद योगी, ठीक है। जीवनीकार हैं आनंद गिरी। रचनाएं हैं इनकी प्रमुख, एक तो इन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की। किसकी रचना की, सौंदर्य लहरी की। एक इन्होंने उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र
इन पर क्या लिखा? भाष्य लिखा, भाष्य लिखा। सौंदर्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। आप सब जानते हैं उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, निम्न में से क्या प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? आप सब जानते हैं उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इस पर भाष्य लिखा। दूसरी बात, इनका मत कौन सा है? अद्वैतवाद। इसको समझाऊंगा मैं आपको, अद्वैतवाद। और 4 मठों की स्थापना, ये देख लो 4 मठ। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। अब देखो, जन्म 788, कलादी ग्राम, केरल। गुरु कौन है? गोविंद योगी, जिनको गोविंद पाद भी बोल दो। जीवनीकार है आनंद गिरी। कौन है? आनंद गिरी। रचनाएं हैं इनकी सौंदर्य लहरी, प्रमुख रचना है सौंदर्य लहरी। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, प्रस्थानत्रयी बोलते हैं इसको। मत सिद्धांत इनका अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद। 4 मठों की स्थापना, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ। ज्योतिर्मठ उत्तर में बद्रीनाथ, श्रृंगेरी मठ दक्षिण में मैसूर, गोवर्धन मठ पूर्व में पुरी उड़ीसा, शारदा मठ पश्चिम में द्वारिका गुजरात। 4 मठों की स्थापना। स्मृति संप्रदाय की स्थापना, एक और स्मृति संप्रदाय की स्थापना। अलग अलग संप्रदाय करेंगे। ये चीज़ें हैं महत्वपूर्ण शंकराचार्य जी के बारे में। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इनके बारे में। इसकी अपन डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले ये चीज़ों को यदि आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है। इनमें को यदि कोई ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं देखी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शंकराचार्य जी के बारे में देखो, अब ये जो अद्वैतवाद जो सिद्धांत दिया ना, इन सबको मैं एक जगह लिख रहा हूँ क्योंकि कोई अद्वैतवाद दे रहा है, कोई द्वैतवाद दे रहा है, कोई शुद्ध द्वैतवाद दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है। इन सबको अपने एक बार याद करते हैं और अलग मैं इनको लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद हम दर्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन केवल बस इतना सा बता दूं आपको। अद्वैतवाद, द्वैत का मतलब होता है दो, अ का मतलब दो नहीं है। ये मत कौन दे रहा है? शंकराचार्य। यानी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जो ब्रह्म, जो ईश्वर है, जो शक्ति है, वो सत्य है। जगत, ये संसार मिथ्या है। मायावाद सिद्धांत दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? शंकराचार्य जी। यहां पर आप लिख लीजिए शंकराचार्य। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक बात। ठीक है, इसके बाद में अद्वैत है। अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है। अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट है। कौन कह रहे हैं? रामानुज आचार्य। यानी कि विशिष्ट प्लस अद्वैत। अद्वैत है, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है। इसको बोल सकते हैं अपन विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम भी आ सकता है। मैं आपको तोड़कर बता रहा हूं शब्दों को। अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको याद करवा दूं मैं। दर्शन में नहीं ले जाना है, बस फटाफट याद कर लो। अद्वैत है, विशिष्ट है, बल्कि इतना समझ लो आप। अद्वैत है यानी कि ब्रह्म, शंकराचार्य जी कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन रामानुज आचार्य इनके जो मायावाद है ना, जगत मिथ्या, उसका खंडन कर रहे हैं। बोला जो ब्रह्म है ना, उसी के दो रूप हैं।
उसी के दो रूप हैं, प्रकृति और ईश्वर, उसी के दो रूप हैं। बोला अद्वैत तो है, वो है, लेकिन उसी के दो रूप हैं, यानी कि विशिष्ट है। क्या है? अद्वैत होते हुए भी विशिष्ट है। कौन करें? रामानुज आचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद। इसके बाद में अद्वैत है लेकिन शुद्ध है। क्या काम है? नहीं, अद्वैत है लेकिन शुद्ध है। शुद्ध प्लस अद्वैतवाद, शुद्ध प्लस अद्वैत, शुद्ध अद्वैतवाद। अद्वैत है लेकिन शुद्ध है, अद्वैत है लेकिन शुद्ध है। और ये देते हैं आपके वल्लभाचार्य। इन सबको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। एक है इसके बाद में चौथा, अद्वैतवाद, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है, अद्वैत है लेकिन शुद्ध है। अब एक आ रहे वो करें अद्वैत नहीं है, द्वैत है। क्या है? द्वैत है, द्वैतवाद। और ये दिया मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। अद्वैत नहीं है बोला, द्वैत है, दो रूप हैं। इन्होंने तो नरक की भी बहुत डिटेल से व्याख्या की थी, संकल्पना दी थी। द्वैत, मध्वाचार्य। पांचवा है द्वैत भी है, अद्वैत भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है। क्या करें? द्वैत प्लस अद्वैत, इसको बोल दिया द्वैता द्वैत या भेदा भेद। और ये दिया निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। अब देखो इनको याद करवा दूँ, मैंने कैसे याद किया है। शुरुआत में कंफ्यूज होते हैं अपन, तो थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करके याद करो, थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करो ताकि भूलो नहीं। भाई साम दाम दंड भेद आपकी याद होनी चाहिए चीज़ें। अद्वैतवाद है, कोई नहीं पूछेगा, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं, कोई नहीं समझेगा आपसे अद्वैतवाद समझाओ, लेकिन ये किसने दिया ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको रट्टाफिकेशन, थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करके देखो, रटा जाता है, लेकिन रटने में भी थोड़ा तरीका होता है। अद्वैत, इसमें एक आप याद करो शंकराचार्य, याद कर लिया शंकराचार्य, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ भूल जाओ। अद्वैत है, एक याद कर लिया अद्वैतवाद, अब आपको सब कुछ भूल जाना। अब याद, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है, यानी कि ब्रह्म अद्वैत है, केवल ब्रह्म ही है, और वो विशिष्ट है, मतलब ब्रह्म भगवान राम जी क्या है? विशिष्ट हैं, क्योंकि धनुष धारण किए हुए हैं। अद्वैत है लेकिन विशिष्ट हैं, धनुष धारण किए हैं, कौन? राम जी, रामानुजाचार्य। अद्वैत हैं, विशिष्ट हैं, धनुष धारण किए हैं, रामानुजाचार्य। पहली बात। दूसरी बात, अद्वैत हैं लेकिन शुद्ध हैं, अद्वैत हैं लेकिन शुद्ध हैं, शुद्ध हैं। अरे वाह, शुद्ध देशी की शुद्ध चीज़ मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। क्या हो जाए? बल्ले बल्ले हो जाए। तो शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैत है लेकिन शुद्ध है, और शुद्ध चीज़ मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो शुद्ध अद्वैतवाद किसने दिया? वल्लभाचार्य ने दिया। अद्वैत नहीं है, द्वैत है। अद्वैत नहीं है, द्वैत है, केवल दो हैं, अकेला नहीं है। मधु जी अलग है, आचार्य जी अलग है। मधु अलग है, आचार्य अलग है, दोनों अलग अलग हैं। द्वैतवाद, समझे मेरी बात को, तोड़ना है आपको। द्वैतवाद यानी कि दो हैं, मधु अलग है, आचार्य जी अलग हैं। मधु अलग है, आचार्य जी अलग हैं। द्वैतवाद। फिर द्वैत भी है, अद्वैत भी है, सुख भी है, दुख भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है। हैं? क्या करें सर, याद करवा रहा हूँ भाई। द्वैत अद्वैत दोनों है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है। क्या? नींबू का अचार। क्या हुआ? नींबू का अचार। खट्टा भी है, मीठा भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, नींबू का अचार। याद हुए क्या? देखो, अद्वैत है ये याद कर लो, शंकराचार्य, ठीक है।
अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है, राम जी के पास धनुष है। अद्वैत है लेकिन शुद्ध है, बल्ले बल्ले हो गई, वल्लभाचार्य है। द्वैत है, अद्वैत नहीं है, द्वैत है, मधु अलग है, आचार्य अलग है। द्वैत भी है, अद्वैत भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, नींबू का अचार। शुरुआत में हम देखो, अब तो मेरे भी याद है, जब मैं शुरू में पढ़ा तो मैं भी कंफ्यूज होता था। हो सकता है आप में भी से कई विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हो कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीज़ों को कनेक्ट करके याद करना है। भाई मेरा तरीका अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से याद करो, याद करना है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, ठीक है। अब अगले संत अपन पढ़ेंगे रामानुज आचार्य। क्या पढ़ेंगे? रामानुज आचार्य। इनके बारे में बस ज़्यादा जानकारी नहीं, 2-4 हैं, आप फटाफट चलेंगे, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, रामानुज आचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने उसके बाद में दक्षिण भारत में खूब भक्ति का प्रचार प्रसार किया, लेकिन इनका सामाजिक आधार संकुचित रहता है बजाय रामानंद के। अपन पढ़ेंगे इनके बाद में रामानंद, लेकिन अभी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण दूसरे हैं, इसके बाद में हम उत्तर भारत में चलेंगे सीधा। रामानुज आचार्य का सामाजिक आधार संकुचित रहा। इसका कारण था इन्होंने जिस भाषा का चयन किया वो थी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। जबकि रामानंद जी जो हैं उन्होंने हिंदी भाषा को चुना था। उनका सामाजिक आधार बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। इसमें देखिए अब इनकी महत्वपूर्ण बात, जन्म 1017 ईस्वी, कांची, पेरम्बुदूर एक जगह है कांची में, वहाँ इनका जन्म हुआ। गुरु इनके यतिचार्य भी थे, यमुनाचार्य भी थे, लेकिन एक यादव प्रकाश, कांची में यादव प्रकाश नाम है, वो इनके एक प्रमुख गुरु हुए, यादव प्रकाश, ठीक है। कार्य क्षेत्र इनका महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, कार्य क्षेत्र 2 जगह, एक तो श्रीरंगम और कांची, ठीक है। लेकिन श्रीरंगम में बाद में चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का इनको विरोध का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनको वो जगह छोड़नी पड़ी थी, वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में तिरुपति चले गए थे। कहाँ चले गए? तिरुपति। इसलिए इनके कार्य क्षेत्र को मैंने लिखा है, और वो है श्रीरंगम और कांची, ये इनका कार्य क्षेत्र रहता है। पुस्तकें इसकी महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा। क्या लिखा? श्री भाष्य। एक बात, एक तो ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा जिसका नाम है श्री भाष्य। एक इसकी पुस्तकें वेदांत सार है, वेदांत द्वीप है, वेदांत संग्रह है। जहाँ भी शब्द के आगे वेदांत आ जाए समझ लेना इनकी है, जहाँ भी शब्द के आगे श्री आ जाए समझ लेना। जैसे संप्रदाय में अपनी बात करेंगे, श्री संप्रदाय, ठीक है। पुस्तकें लिख लो, वेदांत सार, वेदांत दीप और वेदांत संग्रह। वेदांत सार, वेदांत द्वीप, वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, इनकी पुस्तकें थी। मत मैंने आपको पहले ही बता दिया, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है, क्योंकि राम जी ने धनुष धारण कर रखा है। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ये हो गए रामानुजाचार्य। बस ये बात ध्यान रखनी। जन्म 1017, पेरम्बदूर, कांची में, यादव प्रकाश इनके गुरु हैं। पुस्तकें इनकी श्री भाष्य है, वेदांत सार, वेदांत द्वीप, वेदांत संग्रह। कार्य क्षेत्र इनका श्रीरंगम, कांची। श्रीरंगम में इनको चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए ये वहाँ से प्रस्थान करके कहाँ चले जाते हैं? पलायन करके वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? तिरुपति में चले जाते हैं। इसके बाद मत, सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैतवाद और संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इसी श्री संप्रदाय में 5वें गुरु यानी कि रामानुज आचार्य की शिष्य परंपरा में 5वें व्यक्ति, 5वें संत हुए रामानंद जी, जिन्होंने दक्षिण से भारत में भक्ति लाने का काम करते हैं। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति के लिए एक सेतु का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं रामानंद जी, और उनके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया और इनके बारे में बताया, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपकी चीज़ें समझ में आ जाएं।
मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले वीडियो में हम फटाफट करेंगे भक्ति जो संत उत्तर भारत में रामानंद जी, उनकी शिष्य परंपरा के जो बाकी के जो लोग हैं, उसमें सगुण और निर्गुण जो महत्वपूर्ण संत हैं उनको अपन अगले वीडियो में कर लेंगे, और उसके बाद में हमारा सूफी आंदोलन। ठीक है साथियों, बने रहिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।